मेहता वॉइस के बिना तो आई थिंक मुझे पता ही नहीं था कि अप्लाई कैसे करते हैं एट फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ पे अप्लाई हाँ। करना है, कैसे अप्लाई करना है। और स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया, डेमो वीडियो जो सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम्म। उसके बिना तो वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं करेंगे। ट्रू। क्योंकि अगर आपकी डेमो वीडियो अट्रैक्टिव नहीं होगी तो उसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली आपसे। एंड सेकेंडली, जो मॉक इंटरव्यूज आप कंडक्ट करवाते हो, सो जो इंटरव्यूज फ्रेशर्स देते हैं तो हम्म। स्टार्टिंग में नर्वसनेस होती है, सबको बिल्कुल। एंजाइटी होती है कि पता नहीं क्या हम्म। होगा इंटरव्यू में, और वहाँ पे जाके आधी चीजें तो ऐसे ही भूल जाती हैं। तो हम्म। वो जो मॉक इंटरव्यूज आपके साथ होते हैं, उसके साथ में हम मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो जब हम हम्म। मेन इंटरव्यू में भी जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ, ये तो पहले भी दे रखा है, तो इतनी ज्यादा वो लेवल कम हो जाता है एंजाइटी का। ट्रू। सो इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए क्रैक करना। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। एंड टुडे अगेन हम एक नई वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें वी हैव वन मोर स्पेशल गेस्ट जिसका नाम ऐश्वर्या चावला है। ऐश्वर्या ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का एक जॉब रोल क्रैक किया है। एंड शी इज वन ऑफ दोज कैंडिडेट जिसने बहुत एफर्ट्स करे हैं, बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, बट फाइनली शी हैज क्रैक्ड हर ड्रीम जॉब रोल, जो उनका ड्रीम जॉब रोल था। एंड नाउ शी इज हियर टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। राउंड कैसे हुए, इंटरव्यूज कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे। तो आपके लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल सेशन बिकॉज यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन कि राउंड्स कैसे होते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैम ने क्या किया, मैम के एफर्ट्स कैसे थे, और आपको मैम की जो टिप्स हैं वो कैसे हेल्प करेगी इस पूरी जर्नी में। मैं बता दूं आपको, ऐश्वर्या इज वन ऑफ दोज कैंडिडेट जो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन थी, बिकॉज द वे शी हैज प्रैक्टिस थिंग्स एंड द वे शी हैज लर्न, एंड जो इंप्रूवमेंट थी, जो ग्राफ था ना इनका, वो इतना रैंडम और ड्रास्टिक ग्राफ था कि ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप सुनोगे उनकी जुबानी ना, यू विल फील कि यार इतनी एफर्ट करने के बाद ना जॉब मिलना कंफर्म हो ही जाता है, दिख जाता है कि यार जॉब मिलनी ही मिलनी है आपको। इनकी डेमो वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डालूंगा आप लोग को देखने के लिए। आप लोग देखना, द वे शी हैज अटेम्प्टेड द डेमो, वो इतना फैसिनेटिंग है ना। यू ऑल विल लव द प्रोग्रेस एंड द एफर्ट दैट शी हैज डन। there's lot to learn from मैम, so I'll speak less today and let's hear from मैम directly, उनकी जर्नी कैसे रही, how this magic all created. तो ऐश्वर्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एंड एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए बिकॉज आपकी एफर्ट्स रंग लाई है एंड फाइनली यू हैव क्रैक दिस जॉब रोल। सो मुझे जानना है, हमारे व्यूअर्स को जानना है आपसे कि कैसे ये मैजिक कैसे हुआ, हाउ थिंग्स हैपन। आई नो ऑब्वियसली आप टैलेंटेड हो, आपने काफी मेहनत करी है, एफर्ट्स करी है, बट स्टेप बाय स्टेप व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपसे कि हाउ दिस ऑल थिंग हैपन, बिगनिंग कहाँ से हुई, बीच में क्वेश्चंस कैसे पूछा गया आपसे, एंड क्या था इसका। सो हाउ दिस मैजिक हैपन। But first, we'll start with your basic intro आपके बारे में, and then we'll move with the complete journey. Over to you. So, sir, first of all, thank you so much for giving me a chance to interact with your subscribers. It is really a very grateful moment for me. So, with my introduction, so my name is Aishwarya Chavla, and I belong to Chandigarh basically. And I've completed my graduation from Punjab University, Chandigarh, and then masters from Jawaharlal Nehru University in New Delhi. So, about teaching experience, I used to teach home tuitions during my graduation, and I was also associated with a local coaching institute. So, that is it. I had 2 years of experience. So, teaching में बस इतना ही. And about these job roles. So, I started to apply in different institutes from, I guess, from January. Okay. So उस टाइम पे आई डिडंट हैव एनी गाइडेंस, लाइक आई डिडंट नो कि कैसे होता है. आई जस्ट यूज टू रैंडमली स्क्रॉल फॉर द जॉब्स, एंड जो भी मुझे दिखता था आई यूज टू अप्लाई. एंड Hmm. देन उसके अंदर एक डेमो वीडियो के लिए वो लोग यूजुअली लिखा होता था फॉर्म में, जो हाँ. गूगल फॉर्म होता था. सो Hmm. वन डे आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू द यूट्यूब कि मतलब डेमो वीडियो बनाते कैसे हैं. सो देन आई केम अक्रॉस द चैनल. Hmm. एंड फिर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, आप जॉब अपडेट्स भी डालते थे रोज. Hmm. सो देन आई कॉन्टेक्टेड यू फाइनली. सो उससे पहले कोई भी जो भी मैंने फॉर्म्स फिल आउट किए थे, उसमें ऐसे ही रैंडमली कुछ भी वीडियो मैं अपलोड कर देती थी, तो Hmm. वहां से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता था. Hmm. तो आफ्टर आई कॉन्टेक्टेड यू, तो आपने मुझे गाइड किया, जो आपने क्वेश्चंस सिलेबस भेजा सारा, जो भी
था उसका, जो भी क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे जा रहे थे इंटरव्यूज में। सो आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ देम, एंड स्पेसिफिकली जो आपने डेमो वीडियो के बारे में गाइड किया कि हम्म डेमो वीडियो एक्चुअली बनाते कैसे हैं, तो उसके बारे में हम्म मुझे कोई आइडिया नहीं था पहले, इससे पहले हम्म मैंने बिल्कुल नहीं बनाया था। हम्म सो उसके बाद मैंने जैसे ही अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, काफ़ी लोकल इंस्टीट्यूट्स भी थे। आई अप्लाई टू एलन ऑल्सो, आई वेंट हम्म फॉर द रिटन टेस्ट इन कोटा, एंड देन पीडब्ल्यू में भी मैंने बहुत सारे अप्लाई किए थे जो भी ऑनलाइन आते थे। एंड हम्म देन आपने जो एचआर के कॉन्टैक्ट्स दिए थे मुझे, उनके हम्म थ्रू भी मैंने उनको भी अपना रिज्यूमे भेजा। हम्म तो देन धीरे धीरे मुझे मतलब समझ आने लगा कि कैसे एक्चुअली अप्लाई करते हैं, उससे पहले मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। हम्म एंड स्पेसिफिकली जो डेमो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन के लिए। हम्म सो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जैसे मैं आपको बना के भेजती थी और फिर आप जो हाँ रिव्यू देते थे उसका, तो हम्म कंस्ट्रक्टिव रिव्यू होता था हमेशा, एंड हम्म यू यूज टू प्रेस की मतलब आपने ये चीज़ बहुत अच्छी करी है। तो उससे हम्म कॉन्फिडेंस मिलता था कि मतलब हाँ अच्छा हो रहा है, अब कुछ हो रहा है, एक हम्म पॉजिटिविटी आती थी, यू नो द हम्म spirit to keep going. हम्म So yeah, so it was really a very good experience for me with हम्म Meta Voice Channel। और जो हमने मॉक इंटरव्यू आपने कंडक्ट करवाया था मेरा, हम्म सो उसके थ्रू भी मैम ने मुझे बहुत गाइड किया था कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे एंड हाउ शुड आई आंसर देम। और हम्म अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसको कैसे टैकल करना है ना। हम्म सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी थ्रू आउट द जर्नी। तो इसके बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था क्रैक करने के लिए। सो हम्म अबाउट पीडब्ल्यू, तो मैंने बहुत सारे फॉर्म्स फिल आउट किए थे जो आपके चैनल पे आप लिंक डालते थे फॉर्म्स के। एंड मैंने कुछ एचआर को भी अपने डायरेक्टली रिज्यूमे भेजे थे। तो मुझे नहीं पता उनमें से कैसे उन लोगों ने सेलेक्ट किया, मुझे रैंडमली एक दिन मेल आई सुबह दैट हमारे पास ये वैकेंसीज अवेलेबल है, लोकेशंस लिखी हुई थी वहाँ पर। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो हम आपका ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं। हम्म सो बिल्कुल रैंडम था, और एक ही मतलब मुझे एक दिन शाम को मेल आई और नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया सुबह सुबह। हम्म सो फिर इंटरव्यू हुआ मेरा। सो इट वाज वेरी रैंडम, तो मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं किया था, उससे पहले जो भी प्रिपरेशन चल रही थी बस वही थी। हम्म सो उससे पहले जो भी मैंने डेमो लेक्चर्स दिए थे या इंटरव्यू दिए थे, जैसे एलन में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसके थ्रू मुझे ये पता चला कि जो हम अपलोड करते हैं डेमो वीडियोस, हम्म तो वो तो 10 to 15 मिनट्स की होती है। हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन होता है, देन हम्म मेन पार्ट, उसके बाद में हम्म कंक्लूड करते हैं। हम्म बट द थिंग इज, जब हम एक्चुअली में वो डेमो देने जाते हैं तो उस टाइम पे वो लोग पूरा डेमो सुनते ही नहीं है। वो लोग स्टार्टिंग में ही मतलब पाँच, मुश्किल से 20 to 25 सेकेंड्स आपको सुनते हैं, हम्म और उसके बाद दे स्टार्ट आस्किंग देयर क्वेश्चंस, या फिर वो हम्म बोलते हैं कि इस टॉपिक पे पढ़ाओ या फिर ये बताओ। हम्म सो द थिंग इज कि जो स्टार्टिंग के 20 to 25 सेकेंड्स होते हैं उसी में आपको बहुत ज़्यादा उनको मतलब शो करना है, कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए आपकी डेमो में। हम्म सो दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस बार मैंने बस यही डिसाइड किया था कि मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि वो लोग हम्म सुनते ही नहीं है इंट्रोडक्शन। हम्म मैं बस टॉपिक से स्टार्ट कर दूंगी। तो मैंने पहले से एक स्टोरी बिल्डअप करके रखी थी, जैसे मेरा टॉपिक हार्ट था। हम्म सो मैंने उसी से स्टार्ट किया। हम्म सो सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि आप कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करके आए हो। तो मैंने उनको अपना टॉपिक बताया, तो उन्होंने बोला कि मुझे बस इस टॉपिक में से ये चीज़ें बता देना। जैसे मेरा टॉपिक था हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो हम्म उन्होंने मुझे बोला कि मुझे वॉल्व्स और कॉर्डेट टेंडन एंड पैपिलरी मसल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देना और उसको एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। हम्म तो मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ। तो मैं इंट्रोड्यूस कर ही रही थी अभी, तो उन्होंने बीच में से मुझे रोक दिया और उन्होंने बोला कि मुझे बस स्पेसिफिकली वही बताओ जो मैंने पूछा है। हम्म सो फिर मैंने वो ड्रॉ करके बताया उनको, तो उसी में से फिर उन्होंने बहुत रैंडम क्वेश्चंस पूछे। उसी टॉपिक में से वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, वो आई कुड हम्म आंसर दैट। हम्म फिर उसके बाद उन्होंने एकदम से टॉपिक स्विच कर दिया मेरा। उन्होंने बोला कि किसी और टॉपिक के ऊपर आप वो स्टार्ट करो। हम्म तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कोई भी टॉपिक और चूज कर लो। तो सेकंड टॉपिक मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था, जैसे आपने मुझे बताया था कि हाँ कई बार ये लोग टॉपिक स्विच कर देते हैं। हम्म सो देन उस टॉपिक में मेरा सेकंड टॉपिक था मसल कॉन्ट्रैक्शन।
हम्म तो मैंने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के ऊपर प्रिपेयर किया हुआ था। तो हम्म उन लोगों ने मुझे बोला कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से पहले जो इवेंट्स होते हैं, मतलब हम्म वहाँ पे एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इवेंट्स होते हैं कैल्शियम आयन चैनल्स के थ्रू, आप हम्म वो एक्सप्लेन करो कैसे होते हैं। हम्म तो वो मैंने बोर्ड का यूज करके उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, तो वो आई कुड एक्सप्लेन हम्म वेरी। सो उसमें से भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे एक दो, तो वो आई कुड आंसर। फिर उसके बाद उन्होंने ऑफ द टॉपिक क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, काफी सारे जुआलॉजी के क्वेश्चंस, एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस। और उसके बाद उन्होंने बॉटनी के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि बिल्कुल हम्म, ही आउट ऑफ हाँ कॉन्टेक्स्ट हाँ थे। हाँ हाँ। सो मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर तो दिया, बट कुछ क्वेश्चंस तो मुझे नहीं आते थे ऑब्वियसली। हम्म तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब मुझे ये एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, सो इफ यू हम्म अलाउ मी आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट। हम्म सो उन्होंने बोला कि हाँ आप करो जैसे भी होगा। तो मैंने उनको मतलब जो भी मुझे लॉजिक उस टाइम पे याद आ रहा था, कोई हम्म लॉजिकल आंसर, सो मैंने वो करके उनको आंसर करने का ट्राई किया। हम्म सो एंड में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं आते थे। तो हम्म फिर इंटरव्यू खत्म हो गया, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक था आपका, लेकिन आप थोड़ा डायग्राम्स के ऊपर काम करो, ऐसा उन्होंने मुझे फीडबैक दिया। हम्म तो मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, मतलब हम्म वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो मैंने आपको हम्म, कॉल भी किया हाँ आई था रिमेम्बर। इंटरव्यू के या बाद कि सर अच्छा नहीं हुआ इंटरव्यू। हम्म या फिर उसी दिन आपको कॉल करने के 1 घंटे बाद ही मुझे दोबारा से कॉल आया हम्म एचआर का ही। हम्म सो शी सेड, डिम्पल मैम थी, सो शी सेड कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है। सो आपको जैसे वो एचआर राउंड होता है ना, तो उन्होंने हम्म मुझसे फोन कॉल पे डिस्कस कर लिया कि सैलरी क्या है आपकी एक्सपेक्टेड, और नेगोशिएशन वगैरह वो सब हो गया। हम्म सो एट दैट वेरी मोमेंट एकदम से ही सब कुछ हो गया, और फिर हम्म मैंने आपको कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे मुझे कॉल आया। हम्म तो आपने बोला कि मैं तो ऑलरेडी कह ही रहा था कि यू आर वेरी टैलेंटेड एंड हम्म तो फिर वो सब हुआ, तो मतलब एक ही दिन में सब कुछ हो गया, मेरा एचआर राउंड भी हो गया। तो मैंने हम्म उनसे सैलरी की बात भी कर ली, उसके बाद उन लोगों ने इसका इन्फॉर्मेशन भी भेज दिया। तो हम्म, मेरा ऑफर लेटर भी सेम डे आ गया, तो मतलब हाफ डे के अंदर ही मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, एक ही सुपर दिन में। सुपर सो इट वाज वेरी सडन एंड वेरी सुपर सरप्राइजिंग फॉर मी। सुपर। मैं देखो, मैं तब नहीं, मैं अभी भी बोलता हूँ ये वेरी टैलेंटेड। आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी है, आपसे बहुत चीजें सीखी जा सकती है। जिनकी बस अगर सीखने की वो स्किल्स है ना, वो आपसे सीखे। डेडिकेशन, आपका टैलेंट और आपका जो हुनर है, द वे यू टेक थिंग्स ना पॉजिटिव वे में, आप बहुत अप्रिशिएबल एफर्ट्स करते हो। बताइए हमारे व्यूअर्स को कि व्हाट इज दिस रीजन बिहाइंड दिस, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, डेडिकेशन, हर चीज में पॉजिटिविटी। हाउ डू यू मेक योरसेल्फ सो मोटिवेटेड? मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, कि वो हमेशा मुझे पुश करते हैं कि नहीं यू कैन डू दिस, यू कैन डू हम्म दिस। हम्म और फ्रेंड्स का भी, और जब मैं आपसे बात करती थी आप तो मुझे इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी दे देते थे हर बार, दैट आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं कुछ तो हो ही सकता है। मतलब आपसे बात करके हमेशा मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आती थी, अगर मैं कभी भी डिमोटिवेटेड होती थी ना, तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू कॉल, हमेशा उसके बाद मैं एकदम एक्टिवली काम करना शुरू कर देती थी अपने सब्जेक्ट नॉलेज पे। तो ये चीज तो हमेशा हुई है। नहीं, सुपर, वेरी गुड। मैंने आपका डेमो वीडियो भी देखा है। द वे यू हैव प्रेजेंटेड योर डेमो, आपने काफी एफर्ट्स करे हैं। हमारे काफी व्यूअर्स डेमो के लिए काफी स्ट्रगल करते हैं। आई वांट यू टू गिव सम टिप्स फॉर डेमो, दैट हु इज प्रिपेयरिंग, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स है, दे कैन इंप्रूव देमसेल्व्स ड्रास्टिकली। क्या कर सकते हैं वो उसके लिए? सो डेमो वीडियो के लिए मैं ये कहूंगी कि हमें दो टाइप्स का डेमो प्रिपेयर करना चाहिए इस हम्म जॉब रोल के लिए। एक तो जो हम अपलोड करते हैं हम्म यूट्यूब पे, जो हम लिंक उनको प्रोवाइड करते हैं, जो वो लोग टेन हम्म, टू फिफ्टीन मिनट्स का पूरा देखेंगे। हाँ तो उसके अंदर तो सब चीज़ें होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, बेसिक आपका जो नॉर्मल कंटेंट है वो होना चाहिए। और साथ में अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हो, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि टिप्स एंड हम्म ट्रिक्स अगर आप इंक्लूड कर सकते हो तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, और कुछ प्रॉप्स यूज़ करके या हम्म फिर इमेजेस देके। सो हम्म उसके अंदर एंड में जो भी इंक्लूड करते हैं तो वो सब हम्म उसके अंदर तो होना चाहिए। और हम्म सेकंड जो हमें प्रिपेयर करना चाहिए, जो हम वहां पर जाकर एक्चुअली में परफॉर्म करते हैं, अगर ऑफलाइन हम देने हम्म जा रहे हैं डेमो लेक्चर, हम्म तो उस हम्म टाइम पे वो आपको 10-15 मिनट्स बिल्कुल भी नहीं देंगे, वो हम्म, मैक्सिमम मुझे लगता है 2 to 3 मिनट्स देंगे, इससे ज्यादा नहीं कोई भी सुनता। क्योंकि हाँ उनके पास कैंडिडेट इतने सारे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है इतना।
तो हम्म उस टाइम में कुछ ऐसा, मतलब स्टार्टिंग ही आपकी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि वो लोग मतलब उसी टाइम पे ही इम्प्रेस हो जाएं उसी में। तो हम्म एकदम इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने पहले यही गलती करी थी जब मैंने एलन का एग्जाम दिया था या फिर कोई और भी दिया था, तो मैं इंट्रो से स्टार्ट करती थी। तो इंट्रो में हम यूजुअली बस बताते हैं कि ये होगा, हम्म मेन टॉपिक पे नहीं आते हैं, लेकिन वहां हम्म पे एकदम से टॉपिक पे ही आना होता है। हम्म और साथ में मतलब जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जैसे मैंने जो हार्ट वाला मेरा टॉपिक था, उसके अंदर मैंने एक स्टोरी बिल्डअप की थी कि मतलब हम्म हार्ट को मैंने एक हार्ट स्टेशन की तरह, जैसे बच्चों को हम एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब कि आप विजुअलाइज करो कि इट इज अ पंपिंग स्टेशन इन योर सिटी, जो हम्म कि डिलीवर कर रहा है आपके अलग अलग चीजों को, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर कर रहा है टू ऑल द हम्म, नेबरहुड। तो मैंने हाँ ऐसे करके एक स्टोरी बिल्डअप की थी, तो वो मैंने स्टार्टिंग ही उसी चीज से की। मैंने इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं दी, बस उनको बता दिया कि मेरा ये टॉपिक है, हम्म एंड देन आई स्टार्टेड काइंड ऑफ। परफेक्ट परफेक्ट। तो गाइस ये एक अच्छी टिप है आप सबके लिए कि डेमो में यू हैव टू मेक योर माइंडसेट एज पर टू डेमो वीडियोस। एक जो आप शोकेस करते हो जिसमें यू हैव टाइम, यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ वेल, और एक डेमो जहाँ पे आप इंटरव्यूज दे रहे होते हो, वहाँ इंट्रो की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरव्यू के टाइम पे डायरेक्ट कम टू द पॉइंट, डेमो टॉपिक लो और उसको स्टार्ट कर दो, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम। ऐश्वर्या इज राइट, अगर टाइम कम है तो ऑब्वियसली यू हैव टू कम टू द पॉइंट, अदरवाइज वो आपको स्टॉप कर देंगे। तो जो आपका मेन मोटिव है, जो आपका मेन कंटेंट है आपके डेमो का, वो आप डिलीवर कभी कर ही नहीं पाओगे। तो ये लर्निंग है आप सबके लिए, प्लीज टेक दिस फ्रॉम मैम कि इसको आप अप्लाई करना वेन एवर यू हैव योर डेमो ना, आप इसको डेफिनेटली अप्लाई करना। ऐश्वर्या एक और क्वेश्चन है आपसे बुक्स के रिगार्डिंग। अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है, फ्रेशर है, पहली बार अटेम्प्ट ले रहा है कोचिंग्स में इंटरव्यूज के लिए, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? हमारे नोट्स तो जो हम देते हैं ऑब्वियसली वो हम देते हैं, उसके अलावा व्हाट डू यू सजेस्ट और क्या पढ़ना उनके लिए बेटर रहेगा? और जुआलॉजी और बायोलॉजी आई वुड से कि सबसे पहले तो एनसीईआरटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी हम्म तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, मतलब अगर वो आपकी क्लियर नहीं है तो जस्ट स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। क्योंकि हम्म अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो जो बेसिक हमारी नॉलेज है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं कि आपकी बेसिक्स टेस्ट होते हैं उसके अंदर। हम्म अगर हम्म आपको बेसिक्स नहीं पता तो आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो ऐसे ट्रू वो लॉजिक बिल्डअप नहीं होता। ट्रू सो एनसीईआरटी तो फॉरमोस्ट है। और मैंने जो इसके अलावा बुक्स ली थी, बुक्स तो मैंने कोई ली नहीं थी। मैंने एक्चुअली आकाश से कोचिंग ली थी जब मैं, अच्छा मेरा टाइम था नीट का, तो उस टाइम हम्म के नोट्स थे मेरे पास, तो मैंने उनसे ही प्रिपरेशन की थी अपनी। और उसके अलावा जो आपने मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम्म हम सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी बहुत ज़्यादा। अगर हम कंपटीशन हम्म की बात करें तो हर एक टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ें हैं। ट्रू ट्रू तो हम ट्रू सब कुछ तो एक बार में कवर नहीं कर सकते, कवर करके भी हम याद नहीं रख सकते हर ट्रू चीज। टॉपिक पता होना चाहिए स्पेसिफिकली जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। जैसे कि अगर मैं जुआलॉजी की बात करूँ तो एनिमल किंगडम में से हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं। कोई भी हम्म रिटन टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, डेमो हो, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, कहीं ना कहीं से घूम के वो एनिमल किंगडम पे आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ट्रू बेसिक चैप्टर है। ट्रू तो वो तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एकदम डिटेल में। तो हमें हम्म पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमें डिटेल में पढ़नी है और क्या बस हमें पता होना चाहिए थोड़ा। ट्रू। सो गाइस आपने देखा है ऐश्वर्या की एक्सीलेंट जर्नी को, द वे शी मैनेजेस एवरीथिंग। उनका टेस्ट था, डेमो था, इंटरव्यू था, शी वाज मोटिवेटेड, शी लर्न, शी प्रैक्टिस्ड वेल एंड फाइनली शी हैज क्रैक्ड। आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि मेहनत करो तो क्या नहीं हो सकता। ऐश्वर्या ने एफर्ट्स करे, मेहनत करे, अपनी गलतियों से सीखा। जब उन्होंने खुद ये चीज एडमिट करी, मैंने जब एलन में इंटरव्यूज दिए मैंने अपनी गलतियां करी, डेमो में आई वाज गिविंग माय इंट्रो जो वहां जरूरत नहीं थी उस टाइम पे शायद, फिर मैंने सीखा उस चीज से। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अपनी गलती से आप खुद सीख रहे हो, इंटरव्यूज दे के आप खुद लर्निंग ले रहे हो, इससे बड़ी बात आई डोंट थिंक कुछ हो सकती है आपके लिए। तो यही है एक अच्छे पर्सन की पर्सनैलिटी, कि वो अपने खुद की चीजों से, गलतियों से वो सीखता है और उस गलतियों को कभी रिपीट नहीं करता है, एंड ट्राई करता है अपना कॉन्फिडेंस गेन करके इंटरव्यू क्लियर करने का। एग्जाम्पल आपके सामने है, ऐश्वर्या आज बैठी है बाय क्लियरिंग ऑल द इंटरव्यू राउंड एंड शी हैज गॉट द ऑफर लेटर। अगर आप मेहनत करते हो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, ये मेरे वर्ड्स है। तो ऐश्वर्या, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हमने आपको देखा पूरी जर्नी में, स्टार्टिंग से डेमो से लेकर के मॉक इंटरव्यूज, बहुत चीजें करवाई मेहता वॉइस ने आपके साथ। सो हाउ दिस ऑल थिंग्स हेल्प्ड यू इन द कंप्लीट जर्नी? वन वर्ड में या वन लाइन में इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इट, कि ये आपके लिए क्या पॉजिटिविटी लेकर के आया आपकी लाइफ में, तो व्हाट वाज दैट वन थिंग? तो मेहता वॉइस के बिना तो आई थिंक मुझे पता ही नहीं था कि अप्लाई कैसे करते हैं एट फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ पे अप्लाई हाँ करना है, कैसे अप्लाई करना है। और स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया, डेमो वीडियो जो सबसे हम्म इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम्म उसके बिना तो वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं करेंगे।
क्योंकि अगर आपकी डेमो वीडियो अट्रैक्टिव नहीं होगी तो उसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली आपसे। एंड सेकेंडली, जो मॉक इंटरव्यूज आप कंडक्ट करवाते हो, सो जो इंटरव्यूज फ्रेशर्स देते हैं तो स्टार्टिंग में नर्वसनेस होती है, सबको बिल्कुल। एंजाइटी होती है कि पता नहीं क्या हम्म। होगा इंटरव्यू में, और वहाँ पे जाके आधी चीज़ें तो ऐसे ही भूल जाती हैं। तो हम्म। वो जो मॉक इंटरव्यूज आपके साथ होते हैं उसके साथ में हम मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो जब हम हम्म। मेन इंटरव्यू में भी जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ ये तो पहले भी दे रखा है, तो इतनी ज़्यादा वो लेवल कम हो जाता है एंजाइटी का। तो सो इट इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए क्रैक करना। सुपर्ब। सो गाइस, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग मुझसे ये नहीं बोलते हैं कि सर मॉक में हमने कुछ, मतलब ऐसा होता है ना कि हम टीचर्स हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारे देखे दिखाए क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। बट क्या होता है ना, जब हम मॉक दे रहे होते हैं ना, हम जानती हुई चीजें भी भूल जाते हैं, पता है हमको, हम रिग्रेट भी करते हैं कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन था, काश हमने आंसर कर दिया होता। आप सबने ये फील किया होगा, क्वेश्चन आप जानते हैं, आंसर भी आप जानते हैं, बट आप उस मोमेंट पे बोल नहीं पाते हैं। क्यों? हेजिटेशन, नर्वसनेस, थोड़ा सा एक अंदर डर रहता है हमारे अंदर। उस डर को भगाने का सबसे बेस्ट तरीका है मॉक। जब आप मॉक देते हो ना, यू रियलाइज कि यार अब मेरे अंदर कोई डर नहीं है, मैंने एक दो मॉक दे दिए, ऐश्वर्या ने मॉक दिए, एक बार दिया, दो बार दिया, शी रियलाइज कि अब मेरी गलती यहाँ पे हो रही है, अब मैं नेक्स्ट टाइम से ये गलतियां रिपीट नहीं करूंगी। आपसे भी ये बोलता हूँ, मॉक आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके मोरल को, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बूस्ट अप करेगा। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू हैव द फेथ कि मैं गलतियां करूंगा पर सीखूंगा, जैसे ऐश्वर्या ने किया, गलतियां करा, सीखा एंड रिजल्ट ले लिया। वैसे ही आप भी करो, गलतियां करो पर सीखते जाओ उससे, लर्निंग लो और रिजल्ट लो। सो एनी विच वेज, इफ यू वांट टू जॉइन मेहता वॉइस, आपको हमसे मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेहनत करिए, आप नोट्स पढ़िए, कहाँ इंटरव्यू देना है। जैसे ऐश्वर्या ने बोला, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि इंटरव्यू कहाँ देना है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो उसके लिए मेहता वॉइस है आपके लिए। मैं आपको हेल्प करूंगा सोर्सेज देने में, नोट्स मटेरियल देने में, सब कुछ मैं दूंगा आपको। ओनली रिक्वेस्ट वन थिंग, एफर्ट्स डालो। आप एफर्ट्स करोगे ना, नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक द इंटरव्यू। आप मेहनत करिए, डायरेक्शन दिखाना मेरा काम। मैं बस एक ही बात बोलता हूँ, पढ़ना, और कुछ नहीं करना है आपको। बाकी सब आपके लिए अलाइनमेंट वगैरह करना, रेज्यूमे बनवाना, आपका सब मैं कर दूंगा आपके लिए। आप कोशिश करिए अपनी। So if you want to join Meta Voice family for preparation perspective of your interview, there are three basic methods to join the Meta Voice family. पहले एक WhatsApp नंबर है जो डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे इस वक्त, उस नंबर पे हमें WhatsApp कर दीजिए, मेरी टीम गेट बैक करेगी फॉर योर डाउट्स एंड क्वेरीज जो भी आपके मन में आ रही होगी रिगार्डिंग दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन काइंड ऑफ थिंग। सेकेंडली, एक गूगल फॉर्म का लिंक है जो बिल्कुल बेसिक है, उस फॉर्म को आप भर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो फॉर्म दिया हुआ है। वंस यू फिल दैट फॉर्म, माई टीम विल रीच आउट टू यू फॉर योर डाउट्स एंड क्वेरीज। और तीसरा, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए, उसको आप ज्वाइन कर लो। एवरी डे यू कैन गेट न्यू जॉब की अपडेट, जिससे ड्रीम जॉब पाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। एंड रिसेंटली आपके लिए हमने एक और एफर्ट करा है, आप सबके इतने एंथुजियाज्म को देख करके हमने ये चीज करी है कि नाउ वी हैव मेड योर जॉब टेकिंग स्किल्स हैंडी। वी हैव व्हाट्सएप चैनल नाउ, जिस चैनल पे एवरी डे वी पोस्ट न्यू जॉब की अपडेट रियल टाइम में, ताकि यू कैन अप्लाई फॉर जॉब रियल टाइम। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एवरी डे गेट न्यू जॉब अपडेट। अपनी ड्रीम जॉब को तुरंत ग्रैब कर लो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो ऐश्वर्या, बिफोर वी रैप दिस कंप्लीट सेशन, और जो हमारी जर्नी रही है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, पर रिजल्ट नहीं मिल पाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार एक बार दिया, अब हमसे नहीं हो पाएगा ये चीज, हम नहीं इसके लिए बने हैं, राइट? आपने देखा है, काफी आपने अप्स एंड डाउन देखे अपनी लाइफ में, आप इंटरव्यू देने गए, फिर उभर के आए, तो कैसे आपने चार्जअप रखा अपने आप को, एंड उन लोगों के लिए क्या क्या व्यू है आपके, जो लोग सोचते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा यार, हो गया, हमसे तो नहीं होना है ये चीज। तो उसके लिए हाउ डू यू सजेस्ट them to get motivated? इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि डीमोटिवेशन तो होती है, हर किसी को होती है अगर एक बार हम रिजेक्शन फील कर लेते हैं, मतलब फेस कर लेते हैं। द थिंग इज कि डिमोटिवेशन आपको उस टाइम पे तो होगी, लेकिन ये चीज आपके दिमाग में मतलब बैठनी नहीं चाहिए कि अब मैं कर ही नहीं सकता हूँ, या ये सब नहीं सोचना चाहिए। हम्म। मतलब अगर आपको उस टाइम पे बुरा लग भी रहा है तो जस्ट लीव इट फॉर वन डे, और एक ब्रेक ले लो, और उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो। मतलब जो भी आपको लगता है कि आपने प्रीवियस में आप अच्छा कर सकते थे, आपने नहीं करा, और हम्म। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, देन सीक फॉर गाइडेंस, किसी से हम्म। बात करो जो हम्म। ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट करो। सो जस्ट कीप ऑन गोइंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही सब लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट इज इट। सुपर। सो गाइज,
यही मैं हमेशा बोलता हूँ आप सबको कि आप अपना हिम्मत छोड़ दोगे ना तो नो वन कैन हेल्प यू टू क्रैक द जॉब रोल। रेस में जीतता वही है जो दौड़ता है, हमेशा बोलता हूँ मैं ये चीज। तो अगर आपको जीतना है ना, दौड़ना पड़ेगा। आप हारोगे, आप गिरोगे भी, पर जीतोगे एक दिन। और विश्वास रखो कि मैं कर लूंगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं कर लूंगा। बाकी मैं हूँ, मेरी पूरी टीम है गाइडेंस हेल्प के लिए। आप बस पढ़िए, हमसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको हर चीज में हेल्प आउट करूंगा। सो बस कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट, विद सम न्यू डिलीवरीज। टिल दैट टाइम जस्ट कीप अप्लाइंग, क्रैक योर जॉब एंड डू गिव मी गुड न्यूज as soon as possible. And one more request, please thank ma'am for her time. She has spared her time for all of you. कल फ्लाइट है उनकी, she want to go to the location, but still she is waiting just to share the experience and the journey. तो अगर कुछ भी हेल्प मिलती है मैम से आपको, एक थैंक तो बनता है मैम के लिए, उनकी एफर्ट्स के लिए, उनकी डेडिकेशन के लिए। बाकी अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है आपको, इफ यू लाइक द वीडियोस वी शेयर विथ यू, वीडियोस को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि वी गेट द मोटिवेशन टू मेक मोर सच कंटेंट एंड वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू ऑल। तो जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।